हेलो डियर्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू एज कॉमरेड। और हम वापस आए हैं आपके लिए एक और नया वीडियो लेके। और ये वीडियो जो है वो आपका क्लास 9 साइंस से चैप्टर 3 के बारे में रहने वाला है, जिसमें हम पढ़ेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में। अगर आपने चैप्टर फर्स्ट नहीं पढ़ा है तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके चैप्टर फर्स्ट को भी पढ़ सकते हैं। वैसे चैप्टर फर्स्ट में हमने पढ़ा था मैटर के बारे में। तो जो मैटर होता है वो मैटर क्या होता है, तो हमने आपको बताया था कि एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मतलब इस दुनिया में जो भी चीज़ है जिसका कुछ मास होता है और जो कुछ जगह को घेरती है, मतलब कुछ स्पेस को वो ऑक्यूपाई करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मैटर कह देते हैं। अब ये जो मैटर होते हैं छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स हैं इन्हें ही क्या बोला जाता है, इन्हें एटम्स बोला जाता है। और जब ये एटम्स कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है। तो इसके बारे में आपको जो जानकारी है वो इस चैप्टर में मिलने वाली है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो चलिए हम समझते हैं इस चैप्टर को और देखते हैं हमारे जो एंशियंट जो फिलोसफर्स हैं, इंडियन जो एंशियंट फिलोसफर्स हैं और जो ग्रीक फिलोसफर्स हैं, उन्होंने एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में हमें क्या समझाया। तो देखिए, जो अगर हम बात करें एंशियंट इंडियन फिलोसफर्स और जो ग्रीक फिलोसफर्स हैं, वो हमेशा मैटर के अनसीन फॉर्म के बारे में जानने के लिए हमेशा क्यूरियस थे। तो मतलब वो कुछ ना कुछ करते रहते थे कि भाई ये जो मैटर होता है वो किस प्रकार का होता है, उसका नेचर क्या है, या वो किस चीज़ों से मिलके बना है। तो इसके बारे में वो कुछ ना कुछ अपनी बातों को बताते रहते थे। तो ये जो आइडिया है मैटर की डिविजिबिलिटी का, कि अगर हम मैटर को डिवाइड करें, मान लो कोई आपके पास मैटर है, जब आप इसको डिवाइड कर रहे हैं, आप इसको तोड़ रहे हैं, तो आपको एक ऐसी कंडीशन मिलती है जिसके बाद उस मैटर को तोड़ना पॉसिबल नहीं हो सकता है। मतलब एक छोटा से छोटा जो पार्टिकल आपको देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद आप उसको तोड़ना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो देखिए, जो एंशियंट जो आपके फिलोसफर्स हैं, एंशियंट जो इंडियन फिलोसफर्स हैं, जिसमें नाम आता है महर्षि कनाद का। ठीक है। तो जो महर्षि कनाद है वो क्या बोलते हैं हमें, कि जो अगर हम किसी मैटर को डिवाइड करें, तो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है मैटर का, जिसे हम डिवाइड करते जा रहे हैं, डिवाइड करते जा रहे हैं, तो एक ऐसी कंडीशन आती है कि उसके बाद उसको डिवाइड करना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है। तो जो महर्षि कनाद है, उन्होंने इस छोटे से स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल है जिसको आप आगे डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको उन्होंने नाम दिया परमाणु। ठीक है। क्या नाम दिया? परमाणु। ओके। तो ये जो आइडिया है ना, 500 बीसी पहले आया था मैटर की डिविजिबिलिटी का, कि मैटर को अगर हम डिवाइड करते हैं तो कैसे हमें एक छोटा सा पार्टिकल मिलता है जिसको आप आगे डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये जो आइडिया है ये 500 बीसी, मतलब ईसा के जन्म के 500 साल पहले ये आइडिया आ गया था। ठीक है। चलिए, तो अभी हम दूसरे अगर एंशियंट इंडियन फिलोसफर की बात करें, तो जिसमें नाम आता है पकुदा कात्याम का। तो पकुदा कात्याम हमें क्या बोलते हैं, कि ये जो देखो, ये वाला जो एंशियंट जो आपके महर्षि कनद थे ना, इन्हीं का जो आइडिया था, इसको थोड़ा उन्होंने एक्सप्लेन करके और समझाया कि ये जो छोटे से जो छोटा जो पार्टिकल है जिसको परमाणु कह रहे हैं महर्षि कनाद, तो अगर हम ये जो है परमाणु है, मतलब अगर हम इनको तोड़ रहे हैं तो ये तो तोड़ना इनको पॉसिबल तो है नहीं। तो ये क्या है, ये अकेले नहीं रह सकते हैं। ठीक है। ये अकेले नहीं रह सकते हैं, ये कैसे रहते हैं, कंबाइन फॉर्म में रहते हैं। मतलब ये एटम्स जो होते हैं या जो परमाणु है, जिसने परमाणु बोला महर्षि का नाम ने, तो ये जो परमाणु है ये आपस में क्या करते हैं, तो मतलब कंबाइन फॉर्म में रहते हैं। तो ये जो आइडिया है ये बताया पकुदा कात्यायन ने। ओके। तो ये बात हो जाती है। इसी तरह से अगर हम ग्रीक में बात करें, तो ग्रीक जो फिलोसफर, तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने भी यही बात बताई कि अगर हम किसी मैटर को डिवाइड कर रहे हैं, तो एक छोटा सा जो पार्टिकल है, मतलब जो स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल होगा ना, जिसे आप आगे डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो जो महर्षि कनाद थे उन्होंने परमाणु कहा था इसको, और जो डेमोक्रिटस है उन्होंने इसको क्या कह दिया, एटम कह दिया। ठीक है। वही आइडिया था सेम, बस उसको उन्होंने परमाणु की जगह एटम बोल दिया। ओके। तो देखिए, अब ये जो है ये आइडिया थे ना, जो इनके थॉट्स थे, इनके जो विचार थे, इनकी जो फिलॉसफी थी, केवल फिलॉसफी मात्र थी। मतलब इन्होंने किसी भी प्रकार का कोई एक्सपेरिमेंट करके तो इनको बताया नहीं था कि भाई ये मैटर जो होते हैं, छोटे छोटे जो पार्टिकल जिनसे बने हैं, जिनको एटम्स कहते हैं या जो भी। ठीक है। तो इसके बारे में 18वीं सदी तक कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं किए गए। उसके बाद 18वीं शताब्दी के जो बाद है, उसके बाद इन चीज़ों को और अच्छे से समझाया गया, और जो तत्व है, जो एलिमेंट्स है और जो यौगिक होते हैं, कंपाउंड होते हैं, उनके बारे में फिर आगे हमें जानकारी मिली। ठीक है। तो ये एक थोड़ा बेसिक इंट्रो वीडियो था जिसके बारे में हमने चैप्टर 3 में अभी स्टडी की है। आगे हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, मतलब केमिकल कॉम्बिनेशन की जो लॉ है, जिसमें हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। इसमें आपके जो
एंटोनी एल लावोसियर हैं और जोसेफ एल प्राउस्ट जो हैं, इन्होंने मिलकर लॉ दिए थे। तो इसको हम आगे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए ठीक है, इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।